ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं गोपी बाबा को धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो गोपी बाबा मुझे हमेशा सेवा देते रहते हैं। तो और अब सभी का अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ पर। तो उस समय हमारा तो कुछ ट्रेनिंग हुआ ही नहीं। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, गोपी बाबू के द्वारा अच्छे तरह से आप लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो गोपी बाबू ने 2 टॉपिक दिया है, तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है। तो एक है कि श्रील प्रभुपाद जी का मोड एंड मिशन क्या है, और दूसरा है भक्ति में चरित्र कैरेक्टर का क्या महत्व है। तो हम दोनों को कंबाइन करके कुछ चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमने सोचा ये प्रसंग पर हम कुछ चर्चा करेंगे। जब 4 कुमार वैकुंठ जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ये प्रसंग। 4 कुमार वैकुंठ जाते हैं और वहाँ पर उनको रोका गया। किसने रोका? जय और विजय, जो वैकुंठ के द्वारपाल थे। तो वैकुंठ के 6 दरवाजे वो आसानी से चले गए, लेकिन 7वां दरवाजे पर ये 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। और उन्होंने देखा कि ये 4 छोटे छोटे बच्चे जो नग्न थे, कुछ कपड़ा ही नहीं था, तो वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये छोटे बच्चे कौन हैं जो वैकुंठ में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैकुंठ कोई साधारण स्थान नहीं है, तो केवल जो पूरी तरह से शुद्ध भक्त हैं वही जा सकते हैं, और ये छोटे बच्चे जा रहे हैं। तो उनको पता नहीं था कि वास्तव में ये 4 कुमार वो इस सृष्टि में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, क्योंकि वो किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन उनको पता नहीं था। तो उनको लग रहा था कि ये तो केवल छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को बाह्य दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। One should not judge a person simply by his externals. तो केवल बाह्य वेशभूषा या आचरण से उस व्यक्ति के बारे में एक निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि कैसे एक बार मुकुंद
गदाधर पंडित को लेकर जाते हैं एक महान वैष्णव से मिलने के लिए। कौन थे वो? पुंडरीक विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित बहुत उत्सुक थे, बहुत आतुर थे महान वैष्णव के संग के लिए। गदाधर पंडित शुद्ध ब्रह्मचारी थे बचपन से। तो जब वहाँ पर पहुँच गए तो गदाधर पंडित ने जो दृश्य देखा उसे आश्चर्य हो गया कि मुकुंद ने मुझे कहाँ पर लाया है, ये किसी वैष्णव का घर तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना ऐश्वर्य। और पुंडरीक विद्यानिधि रेशम के कपड़े पहने हुए थे और उनके बालों को अच्छी तरह से चंदन का तेल से सजाया था और बार बार अपने मुख को आईने में देख रहे थे और दोनों बाजू में लोग चामर डुला रहे थे। तो गदाधर को लगा कि ये कौन है, ये वैष्णव है। वैष्णव का आचरण इस प्रकार तो नहीं होता है। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा और मुकुंद को पता चला कि गदाधर के मन में क्या चल रहा है। तो भगवान का गुणगान करते हुए मुकुंद ने कुछ भागवतम से श्लोकों का उच्चारण किया और जैसे ही श्लोकों का उच्चारण किया तो तुरंत पुंडरीक विद्यानिधि भाव विभोर हो गए और ऊंचे आसन से गिर गए, नीचे गिर गए और अपने कपड़े को फाड़ने लगे। वहाँ पर जो बिस्तर इत्यादि है वो सबको भी फाड़ने लगे। सब प्रेम के लक्षण प्रकट हुए। तो तभी गदाधर पंडित को समझ में आया कि वास्तव में ये महान वैष्णव है। और फिर गदाधर पंडित को लगा कि मैंने इनके प्रति अपराध किया है, क्योंकि मैंने इस प्रकार गलत सोचा है। और इसके लिए उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें किसी भी वैष्णव को एक बाह्य दृष्टिकोण से या एक भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। गलत हो सकता है। तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, उपदेशामृत हो गया इन लोगों का? हो गया। तो उपदेशामृत का छठा श्लोक कौन सा है? दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुषस्य दोषेर न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां वसां न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? दृष्टि जो हमारा दृष्टि है सब उसी के ऊपर निर्भर होता है। तो न प्राकृतत्वम, तो एक वैष्णव को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और वपु दोष, जो शारीरिक दोष है वो सूक्ष्म शरीर में हो सकता है, स्थूल शरीर में हो सकता है। तो जो भी दोष है वो दोषों को नहीं देखना चाहिए। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार जो गंगा जल है, तो आप लोग गए होंगे ना गंगा नदी में स्नान करने के लिए, कभी गए? नहीं गए? ठीक है। तो अक्सर हम देखते हैं कि गंगा नदी में बहुत सारा कचरा इत्यादि होता है, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए। और अगर कुछ कचरा इत्यादि है उसको बाजू में करके स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा जल हमेशा शुद्ध है। तो उसी प्रकार एक वैष्णव का जो प्रमुख लक्षण है, स्वरूप लक्षण, तो वैष्णव के 26 लक्षण बताया जाता है। उनमें से स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण एक शरणम, ये स्वरूप लक्षण है, जिन्होंने भगवान कृष्ण का शरण लिया है। तो अगर वो लक्षण है तो बाकी 25 लक्षण धीरे धीरे वो प्रकट हो जाएंगे।
हो सकता है कि उस समय न हो, लेकिन धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए वो स्वरूप लक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए और तटस्थ लक्षण के आधार पर हम एक वैष्णव के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जय और विजय ने सोचा कि ये 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं था कि वास्तव में वो पूरी तरह से शुद्ध आत्मा है, ब्रह्मन के स्तर पर स्थित थे, वो पता नहीं था, इसलिए रोक दिया उनको। और फिर 4 कुमार बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो 4 कुमार को लगता है कि ये लोग हालांकि वैकुंठ के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन उनकी दृष्टि भौतिक है, वो भेदभाव कर रहे हैं, शारीरिक स्तर पर भेदभाव कर रहे हैं, भौतिक दृष्टिकोण है। तो इसलिए वो यहाँ पर खड़े रहने के लिए योग्य नहीं है। अच्छा यह होगा कि वो भौतिक जगत में ही जाए, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण है, भौतिक चेतना है, तो इसलिए उनको भौतिक जगत में जाना चाहिए। तो इसलिए उनको शाप दिया कि उनको भौतिक जगत में, तो उनको चॉइस दिया गया कि या तो ये भगवान बाद में चॉइस देते हैं उनको, जब वो विलाप कर रहे थे कि अगर हम भौतिक जगत में जाएंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, तो उस टाइम भगवान उनको चॉइस देते हैं, या तो 3 जन्म असुरों के रूप में जन्म ले सकते हैं या 7 जन्म भक्त के रूप में। तो ठीक है, उन्होंने सोचा जल्दी वापस आएंगे तो अच्छा है, तो इसलिए, और वो भगवान की भी इच्छा थी वास्तव में, तो इसलिए उन्होंने ये चयन किया कि वो 3 जन्म तक असुर बने। तो जब इस प्रकार, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ पर स्वयं भगवान नारायण आते हैं और स्वयं भगवान नारायण 4 कुमारों से माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं, तो ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं और कहते हैं, भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, तो भगवान अपने सेवकों की गलती के लिए स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अपराध मेरे सेवकों ने किया है वास्तव में मैंने किया और इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं, जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। तो अगर किसी, भगवान उदाहरण दे रहे हैं, तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ है, कुष्ठ रोग पता है ना, लेप्रेसी, आजकल तो ज़्यादा दिखता नहीं क्योंकि वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो कुष्ठ रोग है, अगर वो कुष्ठ रोग का एक धब्बा है शरीर के ऊपर, तो लोग यह नहीं कहेंगे कि इस व्यक्ति को कुष्ठ रोग का एक धब्बा है, लोग क्या कहेंगे, कुष्ठ रोग हुआ है।
तो उसी प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का सेवक कुछ गलती करता है तो लोग यह नहीं कहेंगे कि भगवान के इस सेवक ने गलती किया है, लोग कहेंगे कि भगवान के सारे सेवक ऐसे ही है। तो अक्सर हम देखते हैं ना कि अगर इस्कॉन में अगर कोई एक भक्त भी गड़बड़ करता है, लोग क्या कहते हैं? इस्कॉन में ऐसा हुआ है, लोग ऐसे कहते हैं ना। तो हालांकि इस्कॉन के कुछ 600-700 केंद्र हैं पूरे विश्व में, और उनमें से किसी एक केंद्र के एक भक्त ने कुछ गड़बड़ किया होगा, लेकिन लोग कहेंगे कि इस्कॉन में ऐसा हुआ है। तो वही उदाहरण भगवान दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो एक पॉइंट हम देखते हैं कि कैसे भगवान जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब सेवक कुछ गलत कार्य करता है, अगर सेवक में कुछ दोष है, तो लोग किस पर दोष आरोपण करेंगे? स्वामी को। तो लोग कहेंगे कि इस स्वामी के सेवक इस प्रकार किया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य देते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन दिखाई देता है इस तात्पर्य में, कि श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के भक्तों से क्या अपेक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतएव वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए, जैसा कि भागवत में कहा गया है, जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवता के सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो ये 5वें स्कंद के प्रसिद्ध श्लोक हैं प्रहलाद महाराज द्वारा। यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेनासति धावतो बहि। चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों का उल्लेख हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक भक्त को प्रभुपाद जी भक्तों से ये अपेक्षा करते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं? एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए। भक्त को क्या? दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग है। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ, अब ये भी महत्वपूर्ण सेंटेंस है, भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्तावों में सदैव सचेत रहे। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्तावों में सदैव सचेत रहे। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है। तो इसका रेफरेंस है 3rd कैंटो 16th चैप्टर टेक्स्ट 5। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स, या हम कह सकते हैं दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी श्रील प्रभुपाद जी हम भक्तों को दे रहे हैं। क्या है वो? पहला क्या है? भक्त को हमेशा यह देखना चाहिए कि उनके जो वैष्णव गुण की क्या हो?
वृद्धि हो। और दूसरा क्या है? भक्त को अन्य भक्तों के साथ उनके बर्ताव में सदैव सचेत रहना चाहिए। दो महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी हमें मिशन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये प्रभुपाद जी हम भक्तों से चाहते हैं। तो जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया एक टीवी रिपोर्टर ने कि स्वामी जी, हम आपके आंदोलन के भक्तों को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया? दे आर परफेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने सिर्फ जेंटलमैन कहा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो हमेशा सभ्य व्यक्ति होंगे। मतलब उनका आचरण हमेशा फर्स्ट क्लास रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि मेरे भक्त लोग बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या बहुत सारे मंदिर बनाएंगे, भक्त बनाएंगे। नहीं, ये नहीं कहा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे आंदोलन के भक्तों का क्या पहचान है? उनकी चरित्र, उनका बर्ताव, ये पहचान है। तो एक भक्त का चरित्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जैसे कि बाहर के दुनिया में भी लोग कहते हैं, बाहर के दुनिया में भी लोग कहते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बाहर के लोग भी जानते हैं, हालांकि उनका कैरेक्टर कुछ नहीं रहता है, एटलीस्ट आजकल, लेकिन फिर भी वो कहते हैं इस प्रकार। हाँ, और ज़रूर लोग जो कंपनी के मालिक इत्यादि होते हैं, वो ज़रूर अपने एम्प्लॉय से ही अपेक्षा करते हैं, हालांकि स्वयं का कुछ चरित्र न हो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अपने एम्प्लॉय से वो अपेक्षा करते हैं कि उनकी अच्छा चरित्र हो। तो भक्तों के लिए ये चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है? आपको क्या लगता है, क्यों महत्वपूर्ण है? एक दो पॉइंट्स तो ऑलरेडी हमने चर्चा किया है, बताइए। हाँ बोलो। चैतन्य महाप्रभु कोट करते हैं कि यद्यपि यो तो स्पर्श जगत पावन मर्यादा रक्षण होते साधु पुरुष। तो क्या मतलब है उसका? मतलब ये कि जो रियल ऑर्नामेंट है डिवोटी का, वो है उसका कैरेक्टर, आचरण, सदाचार। तो सनातन गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक वैष्णव का आभूषण क्या है? उसका सदाचार, आचरण, वो वास्तव में आभूषण है। तो वैष्णव का आभूषण कुछ गोल्ड या सिल्वर ईयरिंग नहीं है, वो आभूषण नहीं है। असली आभूषण क्या है? चरित्र, वो असली आभूषण है। ठीक है, और क्या कारण? हाँ बोलिए प्रभु। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। तो मतलब अगर व्यक्ति के पास सही में ज्ञान है तो वो ज्ञान आचरण में दिखेगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। हाँ बोलिए। हाँ, ये कौन कहता है? सनातन गोस्वामी कहते हैं, हरिदास ठाकुर के। हाँ, क्या कहते हैं? कोई प्रचार करता है, हाँ, वो इतने माने कि आप आचरण भी करते, प्रचार भी करते। हाँ, अगर आचरण अच्छा होगा हमारा तो प्रचार आप होगा। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो वास्तव में असली प्रचार तो हमारा आचरण ही है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक दो प्रवचनों में कृष्ण का एक संत था,
सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी उनके बारे में एक दो प्रवचन में कहा है, महान संत थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि मैं दिन भर प्रचार करता हूँ और कभी कभी बोलता हूँ। दिन भर प्रचार करता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ। मतलब क्या? वो दिन भर प्रचार कैसे होता है? आचरण से। तो इसलिए अंग्रेजी में ये कहावत भी है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। या ये भी कहते हैं, योर एक्शन स्पीक सो लाउड आई कैन नॉट हियर योर वर्ड्स। ठीक है, और क्या कारण है? हाँ बोलिए। हाँ, गुड पॉइंट्स। तो अगर आचरण सही है, बर्ताव सही है, तो फिर गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो भगवान कृष्ण कहाँ बताते हैं कि वो आचरण से प्रसन्न होते हैं? कहाँ बताते हैं? ठीक है, यदि आचरण श्रेष्ठ से एक श्लोक है, लेकिन और कहाँ पर बताते हैं? हाँ बोलिए। नहीं, भगवत गीता में भगवान कहाँ बताते हैं कि वो आचरण से प्रसन्न होते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं सुख दुख में जो समान देता है, एक श्लोक है उसको। ठीक है, अभी भगवत गीता पूरा तो नहीं हुआ ना। तो 12वें अध्याय का जो अंतिम सेक्शन है 13 से लेकर 20, इन सारे श्लोकों में भगवान अलग अलग गुणों के बारे में बताते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम वहाँ से लेकर, तो उन सारे श्लोकों में भगवान यह कहते हैं कि अगर भक्त में अगर ये गुण है तो वो मुझे बहुत प्रिय बनता है। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रिय बनना है, तो सद्गुण आचरण ये अत्यंत आवश्यक है। और कुछ कारण क्यों आचरण महत्वपूर्ण है? ठीक है, दूसरों को सिखा सकते हैं, अर्थात प्रचार हो सकता है। अगर आचरण ठीक है तो फिर असलियत में प्रचार हो सकता है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। धर्म की स्थापना होती है एक साधु के व्यवहार से। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु कौन से प्रसंग में बताते हैं? जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते हैं, वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन में एक सनोडिया ब्राह्मण कीर्तन में भाग लेते हैं। तो महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य के द्वारा पूछते हैं कि ये भक्त इतने भाव विभोर होकर कीर्तन में भाग ले रहे हैं, ज़रूर इनका संबंध, कुछ संबंध माधवेंद्रपुरी के साथ ज़रूर होगा। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछताछ किया तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, माधवेंद्रपुरी जब यहाँ पर आए थे तो मैंने उनको आमंत्रित किया था मेरे घर पर, तो उन्होंने मेरे घर पर प्रसाद लिया और फिर उसके पश्चात मुझे दीक्षा भी दिया। तो इसलिए जब तो फिर वो सनोडिया ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करते हैं प्रसाद के लिए, लेकिन कहते हैं कि मैं तो केवल प्रसाद के सामग्री को देता हूँ और आपका जो सेवक है बलभद्र भट्टाचार्य वो कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो निम्न कुल का ब्राह्मण हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ कुकिंग करने के लिए। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपने श्री माधवेंद्रपुरी के लिए कुकिंग किया है तो फिर ज़रूर मेरे लिए भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो मेरे वरिष्ठ हैं, हाँ, वो तो मेरे गुरु के गुरु हैं।
तो अगर उनके लिए कर सकते हैं तो मेरे लिए भी कर सकते हैं। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। तो धर्म की स्थापना होती है एक साधु के व्यवहार से, क्योंकि धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। तो धर्म के सिद्धांत को लोग समझ पाना भी कठिन है, लेकिन हो सकता है कि लोग धर्म के सिद्धांत को वो पता होगा, लेकिन उन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारना है वो समझना बहुत कठिन है। तो जैसे कि अर्जुन भी भ्रमित हो गए कि कैसे धर्म के सिद्धांतों को लागू करना है, तो इसलिए कहते हैं ना, ये श्लोक ऑलरेडी आपने पढ़ लिया ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्न। तो क्या बता रहे हैं? धर्म समूढ़ चेतः। तो मैं पूरी तरह से भ्रमित हो चुका हूँ कि इस धर्म के सिद्धांतों को मेरे जीवन में कैसे अप्लाई करें। तो धर्म के सिद्धांत को जानते थे। तो उसके पहले अध्याय में जो भी कारण अर्जुन ने दिया युद्ध न करने का, वो सब शास्त्र के आधार पर ही थे, सब शास्त्र के आधार पर, लेकिन फिर भी भ्रमित हो गए। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं भारत में, ऐसे कई लोग हैं जो शास्त्र को जानते हैं, भगवद गीता के श्लोकों को जानते हैं, लेकिन जीवन में उतारना नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास आकर कहता है, स्वामी जी मैं भगवद गीता के सारे 700 श्लोकों को 40 मिनट में उच्चारण कर सकता हूँ। तो व्यक्ति सोच रहा था कि प्रभुपाद जी को थोड़ा इम्प्रेस करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या भगवद गीता का एक श्लोक को भी जीवन में उतार सकते हो? व्यक्ति शांत हो गया। तो वो उतना आसान नहीं है। तो इसलिए केवल सिद्धांत जानना, शास्त्र जानना पर्याप्त नहीं है। बड़ा विद्वान बनना पर्याप्त नहीं है। भगवान विद्वत्ता से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता के 8वें अध्याय के 28वां श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखते हैं, The study of the Vedas is not meant simply for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो वेद अध्ययन है वो केवल आराम कुर्सी पर बैठकर मानसिक चिंतन करने के लिए नहीं है, अपितु चरित्र का विकास के लिए है। तो हम देखते हैं भारत में, विदेश में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस, थियोसोफिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्फ्रेंसेस बुलाते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो बड़े बड़े हॉल्स में जहाँ पर एसी कमरे में सब आराम कुर्सी होते हैं और वहाँ पर लोग चर्चा करते हैं शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर, तत्वज्ञान के ऊपर। और ये तत्वज्ञान और शास्त्र चर्चा करते हुए साथ साथ में कुछ चाय बीड़ी सब कुछ चलता है। तो क्या समझ में आएगा? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उनका स्वयं का अनुभव बताते हैं, जब वो प्रयागराज में थे तो वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मायावादी सन्यासी आए।
हजारों की संख्या में लोग आए सुनने के लिए। सन्यासी ने तो शास्त्र के आधार पर बहुत सारे कोटेशंस के साथ बहुत सुंदर प्रवचन दिया, लेकिन प्रवचन के तुरंत पश्चात स्टेज के पीछे आकर पूछता है, बीड़ी कहाँ है? क्या समझ में आएगा शास्त्र? तो इस प्रकार शास्त्र पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। तो शास्त्र पढ़ने का अंतिम लक्ष्य यह है कि हम अपने हृदय में परिवर्तन ला सके, चरित्र में परिवर्तन ला सके, चरित्र का विकास हो। तो इसलिए हम देखते हैं यही भागवत के 4 स्कंद में ये प्रसिद्ध प्रसंग है पृथु महाराज और इंद्र का। आप लोगों ने सुना होगा। तो पृथु महाराज अपने प्रजा के भलाई के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो 99 यज्ञ संपूर्ण हुआ और आखिरी यज्ञ शुरू ही किया, लेकिन इंद्र भयभीत हो गया, इनसिक्योर हो गया। तो इंद्र को लगा कि अगर ये व्यक्ति भी 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो फिर वो योग्य बन जाएगा इंद्र का पदवी प्राप्त करने के लिए। तो भौतिक जगत में सब लोग अपने कुर्सी से आसक्त रहते हैं। तो कुर्सी के लिए लोग क्या क्या संघर्ष करते हैं, तो हम सब जानते ही है। इलेक्शन के टाइम लोग कितना संघर्ष करते हैं। तो इंद्र को भी भय था कि पृथु महाराज उनका कुर्सी ले लेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यज्ञ का घोड़ा चुराने लगा। तो सन्यासी का वेश धारण करके घोड़ा को चुराया और वहाँ के पुरोहित ने पृथु महाराज के पुत्र को आज्ञा दिया, ये तो इंद्र है जो घोड़ा चुरा कर भाग रहा है, उसको मार दो। लेकिन जैसे ही पृथु महाराज का पुत्र देखता है कि ये तो सन्यासी है, धर्म पालन करने वाला सन्यासी है, धर्म रक्षक सन्यासी है, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? तो नहीं मारा, छोड़ दिया। तो इस प्रकार बार बार घोड़ा चुरा रहे थे इंद्र। तो फिर अंत में वहाँ के जो पुरोहित हैं वो इतने शक्तिशाली प्रभावशाली थे कि वो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने वाले थे जिससे इंद्र को बाध्य होगा उस यज्ञ कुंड में प्रवेश करके राख होने के लिए। तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण वो करने वाले थे। तो आहुति देकर वो मंत्रों का उच्चारण करने ही वाले थे। वहाँ पर कौन पधारे? ब्रह्मा जी पधारे। और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज से कहा कि आप इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और इंद्र तो सारे देवताओं के राजा हैं। तो अगर उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ हो रहा है तो इंद्र को कैसे मार सकते? तो ये यज्ञ में इंद्र बलि नहीं होना है, यहां तो केवल पशु बलि होता है। इंद्र को नहीं मार सकते, वो तो भगवान के अंश हैं, भगवान के बहुत प्रमुख सहायक है, पार्षद है। तो पृथु महाराज से कहते कोई बात नहीं, 99 किया बस हो गया। अभी देखिए गलती कौन कर रहा था? अभी पृथु महाराज कह सकते थे कि देखिए हे ब्रह्मा जी, मैं तो मेरा कर्तव्य कर रहा हूं, गड़बड़ कौन कर रहा है? ये इंद्र कर रहा है, कृपया करके उनको बताइए, गड़बड़ मत करो, कह सकते थे ना।
लेकिन पृथु महाराज कुछ भी नहीं कहता है, तो शांति से अपना यज्ञ रोक देते हैं। तो कोई कह सकता है कि कौन सफल हुए, इंद्र या पृथु महाराज? इंद्र सफल हुए ना। इंद्र का ये जो योजना है, प्लान है, वो सफल हुआ। ठीक है, इंद्र सफल हुए, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उनको तो भौतिक जगत में रहना ही पड़ता है। लेकिन क्योंकि पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी का आज्ञा का पालन किया, तो इसलिए वहाँ पर कौन आए? स्वयं भगवान विष्णु आए। और बहुत महत्वपूर्ण उपदेश भगवान विष्णु पृथु महाराज को देते हैं। और अंत में भगवान विष्णु पृथु महाराज से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सद्गुण और चरित्र से मैं पूरी तरह से आकृष्ट हो चुका हूँ। मैं कभी भी बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या, वेद अध्ययन, इससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं तो केवल ये चरित्र और सद्गुणों से प्रसन्न होता हूँ। इसका रेफरेंस है 4th Canto 20th chapter text 16। तो इस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि वो कैसे प्रसन्न होते हैं। वही भगवान कृष्ण जो भगवद गीता में भी वही कहते हैं, और वही भगवान कृष्ण नारायण के रूप में भी वही कह रहे हैं, और यहाँ पर भी वही भगवान नारायण वही कह रहे हैं। तो बार बार वही सिद्धांत आ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके जब व्यक्ति उसको जीवन में उतारता है तो हृदय का परिवर्तन होता है, और होना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति ने वास्तव में ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। तो दो चीज़ हैं, एक है पुस्तकीय ज्ञान और दूसरा है अनुभवी ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, बुकिश नॉलेज एंड रियलाइज्ड नॉलेज। तो जो बुकिश नॉलेज है, पुस्तकीय ज्ञान है, वो प्राप्त करना आसान है। आजकल तो बहुत आसान है। तो आप सब लोगों को पता ही होगा, कुछ भी ज्ञान चाहिए, कोई भी वेद, पुराण, उपनिषद, कैसे प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है? हाँ, आपको सब पता ही है। हाँ, ChatGPT, AI, ये वो, हाँ, बहुत आसान है ज्ञान प्राप्त करना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना वो उतना आसान नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति प्रयास करता है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए, गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए, भगवान के आदेशों को पालन करने के लिए, जब वो सिंसियरली प्रयास करता है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तब भगवान की कृपा से वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होता है, साक्षात्कार प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति उस ज्ञान के आधार पर जीवन जी सके। तो जैसे कि हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, आपने सुना होगा, वो दक्षिण भारत का ब्राह्मण श्रीरंगम में, सुना है ना? तो वो ब्राह्मण तो अनपढ़ थे, गीता को ठीक से पढ़ना भी नहीं आ रहा था, श्लोकों का उच्चारण नहीं आ रहा था। वहाँ के अन्य विद्वान मजाक उड़ा रहे थे।
लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण प्रयास कर रहे थे श्लोकों का उच्चारण करने के लिए। तो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँच गए और उन्होंने देखा इस ब्राह्मण को। तो महाप्रभु ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तो ऐसा लग रहा है कि आपको तो श्लोकों का उच्चारण भी ठीक से नहीं आ रहा, फिर आप गीता को पढ़ने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तो क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? क्योंकि मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि हर रोज सारा 18 अध्याय को पढ़ना है। क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है, इसलिए मैं प्रयास कर। फिर महाप्रभु अगला प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, लेकिन आंखों में आंसू क्यों हैं? तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि हर बार जब मैं भगवद गीता को पढ़ता हूँ, जब हर श्लोक को मैं पढ़ता हूँ, तो मैं मेरे आंखों के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो पार्थ सारथी है, उनका दर्शन मुझे होता है। तो इसलिए सारे प्रेम के लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो रहे थे। तो देखिए, भगवद गीता का एक श्लोक को ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा था, लेकिन प्रेम प्राप्त हो गया। जो सारे वेदों का लक्ष्य है, जो महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुमर्थो महान, सारे वेदों का लक्ष्य है इस प्रेम को प्राप्त करना। ये कृष्ण प्रेम, महाप्रभु कहते हैं क्या है वो? महाधन, धन ही नहीं महाधन है। तो ऐसे प्रेम का लक्षण इस ब्राह्मण के शरीर में प्रकट हो रहे थे, बिना भगवद गीता पर समझे। कैसा संभव? कैसा संभव? गुरु को प्रसन्न करके, निष्ठा के साथ गुरु के आदेशों को पालन कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें भगवद गीता नहीं पढ़ना है। नहीं, प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम भगवद गीता ठीक से पढ़े, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है, तात्पर्य दिया है। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए पढ़ने के लिए और समझने के लिए। लेकिन केवल पढ़ने से वास्तव में हम नहीं समझ सकते हैं। पढ़कर जब हम श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों को, गुरु के आदेशों को, वरिष्ठ वैष्णव को आदेशों को जब हम सिंसियरली पालन करने का प्रयास करेंगे, उनकी कृपा से वास्तव में इस ज्ञान को हम समझ पाएंगे, साक्षात्कार प्राप्त होगा और वास्तव में भगवद गीता के आधार पर हम जीवन जी पाएंगे। नहीं तो शास्त्र जानने वाले बहुत असुर भी थे। आपको पता होगा, हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु उनको सांत्वना देने के लिए फर्स्ट क्लास प्रवचन देते हैं। हाँ, आत्म तत्व के बारे में, वही भगवद गीता का ज्ञान। हाँ, सारे उदाहरण, उपमाएं, स्टोरी सब कुछ है उस प्रवचन में। अगर आत्म तत्व पर प्रवचन देना है, हम हिरण्यकशिपु का प्रवचन ले सकते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास बोनाफाइड प्रवचन है वो। लेकिन फिर भी क्या प्रयास कर रहा था? भगवान विष्णु को मानने का प्रयास है। तो क्या समझा फिर? उसी प्रकार कंस भी फिलॉसफी जानते थे। हाँ, उन्होंने भी दिया, अच्छा प्रवचन दिया वसुदेव देवकी को। तो इस प्रकार तत्वज्ञान
को प्राप्त करना, प्रवचन देना, ये सब आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक बार जब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, वहाँ पर एक महिला थी जो फिलॉसफी के ऊपर कुछ पीएचडी कर रही थी, रिलीजियस स्टडीज़। तो उन्होंने सोचा कि श्री प्रभुपाद जी इस हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक आचार्य हैं, तो इनका थोड़ा इंटरव्यू लेना चाहिए, मुझे कुछ जानकारी प्राप्त होगा मेरे पीएचडी के लिए। तो वो आई प्रभुपाद जी से वार्तालाप करने के लिए। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, स्वामी जी आजकल हम देखते हैं कि भारत से बहुत सारे स्वामी योगी आ रहे हैं अमेरिका में, तो इसका क्या असर पड़ेगा अमेरिकन संस्कृति पर? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अमेरिकन संस्कृति, ये कौन सा संस्कृति है? तो उन्होंने इस प्रकार का उत्तर अपेक्षा नहीं किया था। तो जो भी प्रश्न पूछ रही थी प्रभुपाद जी ऐसे ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे रहे थे। तो अंत में वो कहती हैं कि स्वामी जी ठीक है, अभी हम आपका जो फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा, फिलॉसफी विदाउट कैरेक्टर हैज़ लिटिल और नो वैल्यू। प्रभुपाद जी ने कहा, बिना चरित्र के तत्व ज्ञान का या तो बहुत थोड़ी सी या बिल्कुल मतलब अर्थ नहीं है। तो इसलिए तत्व ज्ञान समझकर, तो इसलिए ज्ञान, जब भगवान भगवद गीता के 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8 से 12, इन श्लोकों में भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी सद्गुणों के बारे में बताते हैं। अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, आर्जवम इत्यादि। तो अगर वास्तव में किसी के पास ज्ञान है तो वो सारे सद्गुण प्रकट होंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके जब व्यक्ति उस ज्ञान के आधार पर जीवन जीता है तो फिर हृदय में परिवर्तन होता है, चरित्र में परिवर्तन होता है, और ये होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोग कहेंगे ये लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चरित्र ठीक नहीं है, तो क्या फ़ायदा है इसका? तो इसलिए महाप्रभु ने कहा है, धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार। लोग देखेंगे साधु का व्यवहार क्या है, वो लोग देखने वाले हैं। वो तो धर्म के बारे में उनको पता नहीं है, लेकिन वो क्या देखते हैं? साधु का व्यवहार को देखेंगे। और अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर वो क्या सोचेंगे? भक्त बनने का क्या मतलब है, भक्त बनने का क्या फ़ायदा है? अगर ये लोग भी अन्य लोगों के समान ही हैं, कुछ चरित्र नहीं है, तो भक्त बन के तपस्या करके नाम जप करके फ़ायदा क्या है? अच्छा यह है हम इंद्रतुप्ति करते रहेंगे। तो इसलिए वास्तव में अगर हमें धर्म का प्रचार करना है तो ये चरित्र को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, हम तो भक्ति करते रहेंगे, भक्ति करते करते धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा तो चरित्र का विकास तो अपने आप होगा। आपको क्या लगता है? तो चरित्र का विकास के लिए कुछ अलग सा प्रयास करना चाहिए
या भक्ति करते करते अपने आप प्रकट हो? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बताइए, क्यों करना चाहिए? मुझे मतलब टाइम का कुछ मतलब पता नहीं कितनी टाइम तक रखना होगा, तो प्रीचिंग के लिए, प्रीचिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना हम अच्छे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी लोग भी वही फॉलो करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि भक्ति करते करते बाकी लोग भी इसका वेट करेंगे, भक्ति करते करते वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। और कुछ? हाँ बोलिए। हम लोग अपूर्ण है प्रभु जी, तो हम लोग जब कुछ सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, तो बार बार वो गलती हम लोग देखेंगे, तो हम लोग फिर उसको आचरण को करने का प्रयास करेंगे, तो वो हैबिट में फिर आ जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। और कुछ? क्योंकि ये एक तरीके की कंडीशनिंग है, तो मतलब हम लोग आश्रम में आके अपनी कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, बट समहाउ और दी अदर हमारे पास संस्कार जो है वो हमारे ऊपर इम्पैक्टिंग रहेंगे। और अगर हम लोग दृढ़ निश्चयता से उनको नहीं बदलेंगे तो वो हमें एक न एक दिन ओवरकम करेंगे। सो दैट विल डेफिनेटली मतलब हमारे साथ एज अ साधु हमारे व्यवहार में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर हम प्रयास नहीं करेंगे एक तपस्या के रूप में, तो इसलिए भगवान भगवद गीता के 17वें अध्याय के 14वां, 15वां और 16वां श्लोकों में शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, इसके बारे में बताते हैं। और तीनों में वो आचरण के ऊपर आधारित हैं। जैसे शरीर की तपस्या में भगवान क्या कहते हैं? देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम। तो ऐसे जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उनको सम्मान देना, ये एक तपस्या है। तपस्या क्यों है? क्योंकि स्वाभाविक नहीं है बद्ध अवस्था में, लेकिन एक तपस्या के रूप में जीवन में लागू करना ये आवश्यक है। नहीं तो अगर हम प्रयास नहीं करेंगे और सोचेंगे जब शुद्ध हो जाएंगे तभी हो जाएगा, लेकिन तब तक क्या? तब तक अगर हम ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे दूसरे भक्तों से तो फिर क्या होगा? अपराध हो जाएंगे। और अगर वैष्णव अपराध हो जाएंगे तो भक्ति में प्रगति कैसे कर पाएंगे? भक्ति में प्रगति नहीं होगा तो फिर सद्गुण कैसे विकसित होंगे? तो इसलिए शुरुआत के दिनों में हालांकि स्वाभाविक नहीं है, फिर भी एक तपस्या के रूप में सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना, अन्य भक्तों के साथ ठीक से व्यवहार करना, बर्ताव करना, ये अत्यंत आवश्यक है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, भक्त का कर्तव्य है, क्या है? कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्तावों में सदैव सचेत रहे। नहीं तो अपराध हो जाएंगे, फिर अपराध से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शुद्धिकरण नहीं होगा, फिर सद्गुण कैसे विकसित होंगे? तो इसलिए शुरुआत के दिनों में तपस्या के रूप में प्रयास करना ये अत्यंत आवश्यक है। तो उससे अगर हम ठीक से व्यवहार करेंगे तो फिर अन्य वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे, वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो और साथ साथ में प्रचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो एक प्रसंग मैं बताता हूँ, एक सीनियर भक्त बता रहे थे। तो ये कई साल पहले की घटना है। तो उन दिनों में ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं होता था, ट्रेन टिकट। तो हमें वो ट्रेन स्टेशन पर जाकर वो वहाँ पर काउंटर पर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। पता नहीं आप में से कितने भक्तों को उसका अनुभव है।
तो ये क्या तत्काल बुकिंग करते हैं क्या? हाँ। तो एनी केस तो एक सीनियर भक्त खड़े थे वो टिकट लेने के लिए। तो बहुत सारे लोग थे, आगे भी उनके आगे भी बहुत सारे लोग थे, पीछे भी बहुत सारे लोग थे। तो एक ब्रह्मचारी थे सैफरन में। तो वहाँ पर और एक गृहस्थ भक्त आए। तो गृहस्थ भक्त ने देखा कि ये भक्त खड़ा है, तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मचारी से कि आप ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं, तो कृपया करके मेरा भी फॉर्म ले लो, मेरा भी टिकट ले लो। तो ब्रह्मचारी भक्त ने कहा कि देखो पीछे के लोग देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे। तो भक्त ने कोई बात नहीं, ले लो चलेगा। तो ठीक है, ब्रह्मचारी ने ले लिया उस भक्त का भी फॉर्म। तो जब भक्त का टर्न आ गया तो स्वयं का फॉर्म दे दिया, उनका टिकट मिल गया, और फिर दूसरा फॉर्म भी दे दिया टिकट। तो जैसे ही दूसरा फॉर्म दे दिया दूसरा टिकट के लिए, तो पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता हम समझ सकते हैं, लेकिन आपसे इस प्रकार का बर्ताव हम अपेक्षा नहीं करते हैं। तुरंत उन्होंने कमेंट मारा। तो लोग देखते हैं कि साधु का व्यवहार क्या है, क्या चल रहा है इनके बीच में। तो इसलिए धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। तो अगर वास्तव में अगर हम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो हमारा जो आचरण है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक और स्वयं के आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से वैष्णव प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, आचार्य प्रसन्न होते हैं, और अंततः भगवान प्रसन्न होते हैं। और साथ साथ में प्रचार के लिए भी हमारा आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में आचार ही प्रचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब देवताओं के दैवीय गुण आ जाते हैं, मतलब अंदर 26 गुण बताए थे। और फिर आपने जो मतलब देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र जी के बारे में एक स्टोरी सुनाई थी आपने, तो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब हमने ऐसी स्टोरी सुनी है, उनसे कनेक्ट हो गए। तो आप कौन से गुण देखे हैं उनमें ऐसे आप बता रहे हो इस तरीके से? क्योंकि बता रहे कि रूप बदल के साधु का रूप लेके घोड़ा चुराने के लिए आए थे, तो आप ये इसको कैसे? ठीक है, तो देखिए जो देवता लोग हैं उनमें बहुत सारे सद्गुण तो होते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में हैं तो इसलिए कुछ अवगुण भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि इंद्र तो बार बार जब कोई ऋषि साधु कुछ तपस्या करता है तो फिर तुरंत उनको भय लगता है कि कोई कुर्सी ले लेगा। तो देवताओं में भी कुछ अवगुण तो ज़रूर हैं, जैसे द्वेष इत्यादि। तो इंद्र का वही समस्या है, द्वेष, ईर्ष्या। लेकिन बहुत सारे सद्गुण भी हैं। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इंद्र में केवल अवगुण ही है, बहुत सारे सद्गुण भी हैं, इसलिए तो देवताओं के राजा हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन हमें तो केवल जो सद्गुण है उनको देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जो अवगुण है, ठीक है, तो इंद्र हमें सिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें सिखा रहे।
ठीक है ना? तो इस प्रकार देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण जी, हाँ। थैंक यू सो मच फॉर हाँ। द वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, जैसे अभी आपने डिवोटी के बारे में बताया, ब्रह्मचारी के बारे में, सो प्रभु जी हमारे पास ये नॉलेज तो होता है, हम ड्यूरिंग द सेशन हम समझते हैं कि हमें इसको फॉलो करना है, ये करना है, बट एट द पॉइंट ऑफ सिचुएशन, जैसे कि उस सिचुएशन को मैं फील कर पा रहा हूँ जब हमारे पास सीनियर ब्रह्मचारी होते हैं और तत्काल टिकट लेना होता है और ड्यूरिंग द ट्रैवल तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उस सिचुएशन को उसको कैसे वो करें? उस समय तो हम सब बस ट्रेन लेना है, कैसे भी ट्रेन आने वाली, तो उस समय कैसे उसको कर सकते हैं? तो इसलिए हम चर्चा कर रहे थे ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आचरण में लाने के लिए वो कन्विक्शन जो है, श्रद्धा, वो विकसित होना ज़रूरी है और वो गुरु की कृपा से होता है। ज्ञान हम अपने प्रयास से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो विज्ञान है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। जब विज्ञान प्राप्त होता है तो फिर हम उन सिद्धांतों को अपने जीवन में एक्चुअली लागू कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन सिद्धांतों के ऊपर पूरी श्रद्धा विकसित होती है। तो ये अंतर है ज्ञान और विज्ञान में। तो जब विज्ञान होता है तो फिर हम पूरी तरह से, हमें श्रद्धा होती है उन सिद्धांतों के ऊपर, और फिर हम हर समय उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। वो व्यक्ति का जीवन का एक भाग बन जाता है, जैसे कि कहते हैं इट बिकम्स वन सेकेंड नेचर। वो स्वाभाविक होता है उस व्यक्ति के लिए। हाँ, तो जैसे कि जो महान आचार्य हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो उनके लिए एक सही ढंग से आचरण करना सोचना नहीं पड़ता है, वो तो स्वाभाविक होता है। हाँ, तो उसके लिए विज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, प्रामाणिकता से जब हम गुरु के आदेशों को पालन करते हैं, शास्त्र के निर्देशन को पालन करने का प्रयास करते हैं, तभी गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें वो विज्ञान प्राप्त होता है। तभी हर समय हम उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार पाएं। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ? ठीक है, वहाँ पर नज़दीक है, वहाँ पर ठीक है, जहाँ पर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। बहुत अच्छा। मुझे मैं पूछना चाह रहा था, जैसे हम कुछ गुण, जैसे हम सपोज हमें झूठ नहीं बोलना है, तो कुछ टाइम तक हम ट्राई करते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, बट समटाइम सिचुएशन ऐसा आता है कि वो चला जाता है हमसे। तो ये जो गुण होते हैं, मतलब एक बार डेवलप कर दे परमानेंटली रहते हैं कि आते जाते रहते हैं? हाँ, तो भाई ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो शुरुआत में क्या है, शुरुआत में हमें केवल ज्ञान है, झूठ नहीं बोलना है, ये केवल ज्ञान हो गया। लेकिन उसका जो कन्विक्शन है, क्यों झूठ नहीं बोलना है, और हर समय उसको पालन करने के लिए वो विज्ञान की ज़रूरत है। तो जब ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होता है तो फिर हर समय हम पालन कर सकते हैं। तो ये ज्ञान और विज्ञान में अंतर के लिए यूजुअली एक सरल उदाहरण हम देते हैं कि जैसे कि अगर गुलाब जामुन है, तो आप सबको पता है ना गुलाब जामुन क्या है, आप लोगों को पसंद है या नहीं? हाँ, तो मान लो आपको पता नहीं है गुलाब जामुन क्या है, और अगर कोई व्यक्ति आकर आपको 1 घंटे का फर्स्ट क्लास प्रवचन देता है गुलाब जामुन के ऊपर, हाँ, तो क्या आपको पता चलेगा या नहीं गुलाब जामुन क्या है? प्रवचन सुनने के बाद पता चलेगा या नहीं? पता चलेगा या नहीं? ने प्रवचन सुना है ना,
तो प्रवचन में बताया गया है कि गुलाब जामुन क्या है, किससे बनता है, कैसे बनता है, उसका कलर क्या है, टेस्ट क्या है, सब कुछ बताया गया है। तो पता चलेगा ना गुलाब जामुन क्या है। हाँ, तो उसको कहते हैं ज्ञान। मान लो प्रवचन आपने सुन लिया और अगर कोई कहता है कि आज प्रसाद में गुलाब जामुन बांट रहे हैं, आप कितने आकर्षित होंगे गुलाब जामुन खाने के लिए? ज़्यादा नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं किया है। ज्ञान तो है लेकिन अनुभव नहीं किया है। लेकिन एक बार खा लिया, उसको अनुभव किया है, तो फिर बाद में अगर बोला गया तो आज गुलाब जामुन बांट रहे हैं, तो आमंत्रण की ज़रूरत है? तो व्यक्ति अपने आप भाग कर जाएगा। क्यों? क्यों? अनुभव किया है। तो यही अंतर है ज्ञान और विज्ञान में। तो जब व्यक्ति अनुभव करता है कि अगर मैं इसको पालन करूँगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा, जब उसका अनुभव होता है तो फिर वो अपने आप पालन करता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि यह पालन करना मेरे लिए अच्छा है। तो उसका बेनिफिट जो है उसका अनुभव किया है। जैसे कि हम देखते हैं ना, अगर कोई एक व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है और मान लो वो अच्छी तरह से ठीक हो गया, तो फिर वो एक व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है, सबको बताता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। क्यों? क्यों? अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव किया है तो इसलिए दूसरों को भी बताता है। तो उसी प्रकार जब हम अनुभव करते हैं भक्ति करने का क्या लाभ है, हरिनाम लेने का क्या लाभ है, सद्गुण प्रकट करने का क्या लाभ है, जब हम उस लाभ को अनुभव करते हैं तो फिर किसी और को बोलना नहीं पड़ता है कृपया करके चैंटिंग ठीक से करो, कृपया करके मंगलारती आओ, बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं व्यक्ति ने अनुभव किया है। तो ये अंतर है ज्ञान और विज्ञान में। और जितना वो अनुभव बढ़ता है उतना व्यक्ति को विश्वास बढ़ता है उस सिद्धांत के ऊपर, और फिर वो स्वाभाविकता से उसको अपने जीवन में पालन करता है। ठीक है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज मैंने 14 चैप्टर में पढ़ा था कि अर्जुन पूछते हैं कि गुणातीत व्यक्ति के सिम्टम क्या होते हैं। तो उसमें भगवान बताते हैं कि जो गुणातीत व्यक्ति है वो इल्यूमिनेशन, अवर्जन और अटैचमेंट के लिए ना लॉन्गिंग होती है और ना हेट करता है। और नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं भगवान कि अगर कोई फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही देवी गुण आ जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि हमें प्रयास करना चाहिए, तो इन दो चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं? तो लॉन्गिंग मना कर रहे हैं, लॉन्गिंग नहीं होनी चाहिए, और हेट। ठीक है, वो श्लोक जो है जब 14वां अध्याय आएगा तभी समझ में आएगा। अभी 3रा अध्याय चल रहा है ना। प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद बहुत चीज़ बताते हैं, जैसे कभी प्रचार के लिए कई बार जाते तो एक तो वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसमें बहुत चीज़ यूज़ करना पड़ता है सिचुएशन के अनुसार। तो इसलिए मतलब कैरेक्टर को सही कैसे रखें, जो कैरेक्टर हो हमारा उसको मतलब सही कैसे रखे, जो बाहर के लोग गलत विचार भी ना करें। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था वो क्रीम में कैसे करना चाहिए होगा, जैसे बहुत पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कुछ गैजेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ बाहर इमरजेंसी से ले रहे हैं, तो हाउ कैन साधु ले सकता है।
तो ठीक है, तो जो युक्त वैराग्य का जो सिद्धांत है, हम गुरु साधु के निर्देशन में हम करते हैं। तो इसलिए ये भी एक डिटेल डिस्कशन है, लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कौन कौन सी चीज़ हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए, वो भक्त के स्तर के अनुसार होता है। तो इसलिए अच्छा यह है कि सीनियर डिवोटीज़ के मार्गदर्शन में हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, आप बताते कि जय विजय हैं वो चतुष्कुमार को पहचान नहीं पाते हैं। मैंने सुन कि भक्तों जो भगवान सुन भक्त होते हैं उनमें भगवान जितने ही गुण होते हैं, तो वो कैसे नहीं पहचान पाए उनको, शाह कुमार को, इसको थोड़ा सा बताएंगे। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इसलिए पहचान नहीं पाए क्योंकि उनका जो बाह्य वेशभूषा, ऑफ कोर्स वेश तो कुछ था ही नहीं, हाँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो तो केवल छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए पहचान नहीं पाए। तो शायद उन्होंने भगवान नारायण से कभी उनके बारे में सुना नहीं होगा, क्योंकि वो तो उस समय तक वो शुद्ध भक्त नहीं बने थे। हाँ, तो अभी भगवान नारायण का दर्शन करने के बाद वो शुद्ध भक्त बनते हैं, तो उसके पहले तो वो ब्रह्मवादी थे। तो वो एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यह भी है कि अल्टीमेटली ये जो लीला हैं वो भगवान के प्लान के अनुसार ही हुआ है। तो इसलिए आपने जो कहा वो सही है, अगर भगवान चाहते तो भगवान उनको वो ज्ञान दे सकते थे, लेकिन भगवान भी ये लीला का आयोजन करना चाह रहे थे, तो इसलिए योग माया के प्रभाव से वो पहचान नहीं पाए। ठीक है, और कुछ? प्रभु जी, प्रश्न ये है कि अन्य भक्तों के साथ व्यवहार हमें सदैव सही करना चाहिए। तो कई बार उसका कि जाने गलती करते रहते हैं, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं या फिर अन्य भक्त होते से बात करते हैं, तो एक ऐसा होता है बीच में कि या तो हम समझ नहीं पाते उनको या फिर उनके द्वारा हम समझ नहीं आते हैं। तो इसलिए सोचता है कि हम या चुप रहें या किसी विशेष सदस्य से बात करें, तो फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसको कैसे हम समझे, लाइक उनसे बात करना ठीक है या नहीं है, या फिर किसके लिए बात करना है? जैसे अगर कुछ पूछते हैं तो वहाँ रहता है कभी कुछ गलत ना बोलना उनको, क्योंकि डाउट रहता है हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो उनका भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो समझ नहीं पा रहे मुझे ऐसी परिस्थिति में। तो इसलिए अच्छा यह होगा कि किसी अन्य सीनियर भक्तों के मार्गदर्शन में हम उनके पास जा सकते हैं। तो और एक महत्वपूर्ण जनरल सिद्धांत यह है कि किसी भी भक्त के साथ, सीनियर हो जूनियर हो कोई भी हो, किसी भी भक्त के साथ हमें सोचना चाहिए कि मुझे किस प्रकार व्यवहार करना, किस प्रकार बर्ताव करनी है जिससे वो भक्त प्रसन्न हो जाए। तो अगर हमेशा हम इस बात पर हम थोड़ा ध्यान करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम ठीक से व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि ये भक्त कैसे प्रसन्न होंगे। तो फिर हम सोचेंगे कि क्या ये सही समय है या नहीं है, किस प्रकार पूछना चाहिए, कितना बात करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर थोड़ा सोच विचार करके हम बात करेंगे। तो मुख्य सिद्धांत यह है कि भक्तों के साथ व्यवहार करते टाइम हमें सोचना चाहिए कि ये भक्तगण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि हमारा भ्रमित होने का मतलब गुण होता है, तो अगर हम लोग कोई भक्त में, कनिष्ठ भक्त में या मध्यम भक्त में कोई खराब चरित्र देखते हैं, तो
क्या करना चाहिए? मतलब अगर कनिष्ठ भक्त में देख रहे हैं तो, और मध्यम भक्त में देख रहे हैं तो क्या? ठीक है, ये भी एक डिटेल डिस्कशन है जो भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो शायद उस टाइम उसका डिटेल चर्चा होगा। तो लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि एक बाह्य दृष्टिकोण से एक वैष्णव को नहीं देखना चाहिए और निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये वैष्णव ऐसा है वैसा है, तो इस प्रकार का जजमेंट नहीं करना चाहिए। तो अगर कुछ संशय है कि ये भक्त ने इस प्रकार क्यों व्यवहार किया है, तो अगर कुछ संशय है तो अच्छा यह होगा किसी सीनियर डिवोटीज़ को कंसल्ट करें और जिस प्रकार वो समझाएंगे उस प्रकार समझें। ठीक है, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन। हरे जैसे आपने बताया प्रभु जी, तो इसमें थोड़ी सी मतलब पर्सनली मेरे साथ में थोड़ी समस्या है कि मेरी मतलब थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ी है। और इनमें मुझे एक चीज़ याद आ गया लैंग्वेज के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास में, तो परम पूज्य जयप्रताप महाराज एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि क्या मुझे हिंदी सीखना है या नहीं। तो प्रभुपाद जी लेटर में लिखते हैं कि किसी और भाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल कृष्ण कॉन्शियस भाषा बोलते हैं, तो उस भाषा में कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं कैसा कोई प्रश्न क्या? आपकी बात मतलब जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन के लिए जाते हैं तो कई बार लगता है ऐसा कि मतलब जैसे हमने बोला है तो आदमी को कहीं ना कहीं चुन जाते बात, लेकिन वो मतलब सामने रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ी और एट मतलब एक होता है ना ऑन स्पॉट, तो उस टाइम डिसीजन भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मुझे क्या है मतलब स्टार्टिंग स्टेप उठानी चाहिए? मैंने साइकोलॉजी से पूछा था लेकिन उसको पूरी तरह से पकड़ नहीं पाया। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो थोड़ा सोच विचार करके बोलता है, तो इसको कहते हैं क्या? वाणी की तपस्या। ये तपस्या है। हाँ, भगवान कहते हैं ना अनुद्वेग करम वाक्यम, तो ये तपस्या है। तो तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है कि ये स्वाभाविक नहीं है। तो हालांकि स्वाभाविक नहीं है, फिर भी इसको प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना है? तो देखिए, आपने कभी बिजनेस किया? नहीं किया। ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बजाते हैं। हाँ, तो जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हो तो फिर आप किसके बारे में सोचते हो? हाँ, तो मतलब आप परिणाम चाहते हो ना। जो परिणाम है, क्या परिणाम है? हाँ, तो व्यक्ति बुक ले और कुछ डोनेशन दे, ये आप चाहते हैं ना। तो उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो? हाँ, मतलब जिस प्रकार उसको कन्विंस करना है वैसा आप करते हो ना, ताकि आपको परिणाम मिले। तो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो अपेक्षित परिणाम या फल है वो प्राप्त हो। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो हमेशा क्या सोचता है? क्या सोचता है? प्रॉफिट कैसे मिले, वही सोचता है ना। तो उसी प्रकार भक्ति में हम क्या अपेक्षा करते हैं? क्या फल की अपेक्षा करते हैं भक्ति में? हाँ, लक्षण एक बात है, और क्या? हाँ, क्या अपेक्षा करते हैं? हाँ, ठीक है, भगवान के साथ संबंध हो जाए और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर संबंध स्थापित होगा। तो भगवान के साथ संबंध स्थापित होना है तो सबसे पहले वैष्णव के साथ संबंध ठीक होना चाहिए। ठीक है ना।
तो अगर हम परिणाम के बारे में, वांछित फल के बारे में अगर हम सोचेंगे, तो फिर उस फल को प्राप्त करने के लिए जो करना है वो उसके लिए हम प्रयास करेंगे ना। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि IIT में प्रवेश करने के लिए बच्चे लोग पढ़ाई कब से शुरू कर रहे हैं? हाँ, 6th क्लास या 7th क्लास से शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि IIT में एडमिशन चाहिए। तो अगर कुछ चीज़ को प्राप्त करना है तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी प्रयास करने के लिए तैयार होता है। तो उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हम भक्ति में प्रगति करें तो वैष्णव को प्रसन्न करना ज़रूरी है। ज़रूरी है या नहीं? हाँ, तो अगर ज़रूरी है तो फिर हमें थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा कि कैसे मुझे बात करना है, कैसे बर्ताव करने, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसलिए बात करने से पहले थोड़ा 2 क्षण के लिए सोच विचार करके बात करेंगे तो बहुत लाभ हो सकता है, और वही सोच विचार न करके बात करेंगे तो फिर बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको प्रॉफिट चाहिए या नुकसान चाहिए? प्रॉफिट चाहिए ना, तो फिर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि दूसरा व्यक्ति, स्पेशली दूसरे भक्त का हृदय जो है वो किसके समान है? मटके के समान है। हाँ, मिट्टी का मटका। तो अगर एक बार वो टूट जाता है तो क्या उस को फिर से बना सकते हैं? वो पीसेस जोड़ के बना सकते हैं फिर से? टूट गया तो टूट गया ना। तो उसी प्रकार एक भक्त का हृदय जो है वो मटके के समान है। तो अगर हम हमारे वाणी से उस भक्त का हृदय को तोड़ देंगे, उसको फिर से रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा सोच विचार के भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान आदेश दे रहे हैं कि ये वाणी की तपस्या है, तो भगवान का आदेश को पालन करना है या नहीं? भगवान को प्रसन्न करना है कि उनके आदेश को पालन करना पड़ेगा ना। उसमें कुछ ऑप्शन है? ऑप्शन है? आप ऑप्शन तो ही नहीं, तो फिर पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए हालांकि अभी स्वाभाविक नहीं है, लेकिन एक तपस्या के रूप में प्रयास करना चाहिए। हाँ हाँ, तो ठीक है, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी हम साधना कर रहे हैं ना। तो जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है क्या होता है? बीच में गिर जाता है ना। गिर जाता है तो क्या करता है? फिर से उठ जाता है, फिर से क्या होता है? फिर से गिर जाता है, फिर से प्रयास करता है। इस प्रकार करते करते क्या होता है? क्या होता है? सीख जाता है ना। जिस प्रकार आपने भी सीखा है ना चलना। हाँ, आप भी बच्चे थे ना, अभी सीख गए ना। तो वैसे ही अभी हम भक्ति में हम सब बच्चे ही है, अभी हम सीख रहे, तो कभी कभी गलती हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास छोड़ना है, प्रयास जारी रखना है, एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्त वृंद की। तो फिर से मैं श्रीमान गोपी बा प्रभु और आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान किया है।